नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल का जो 2021 में जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर था उसका मैं एक सेट का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देने वाले उनको मैथ का पेपर का कोई आइडिया नहीं है कि उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कंप्लीट सेट का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो एसएससी सीएचएसएल का जो 12 अप्रैल 2021 को जो पेपर हुआ था उसके संपूर्ण पेपर का संपूर्ण हल कराने जा रहे हैं। सीएचएसएल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ जो एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका 25 में से 21 सही हो रहा है तो आप मैथ में कंफर्म रहिए कि आपका मैथ से कोई नहीं रोक सकता है कि सिलेक्शन लेने के लिए। बाकी बात आपको इंग्लिश, जीके और रीजनिंग पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आपका जो पेपर है सीएचएसएल का, ये 12 अप्रैल 2021 को 12 पीएम से 1 पीएम के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ से कंडक्ट कराया गया और उसी शिफ्ट के मैं मैथ के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी बराबर 12, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछा है। हम सभी को पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और ए बी सी का वैल्यू यहाँ 12 है तो 12 गुना 3 कर देंगे तो 12 तिया 36, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यदि 2 10x प्लस 3 cot x बराबर 5, देन फाइंड 4 10x स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का मान क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये जो पहला इक्वेशन दे रखा है उसमें LHS और RHS दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब 2 10x का होल स्क्वायर मतलब 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट एक्स का होल स्क्वायर मतलब 9 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 2ab होगा तो 2 10x इंटू कोट एक्स 3 कोट एक्स, तो 10x कोट एक्स 1 हो जाएगा, 3 गुना 2 6, यानी 2 गुना 6 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 25। आपसे 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स मतलब इसका वैल्यू पूछा है। तो 2 गुना 6 12, ये 12 इक्वल के उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 12 13, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यदि 3 कोट स्क्वायर एक्स माइनस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड, जहाँ पर x जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का 0 30 60 और 90 डिग्री पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए -7 कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर +7 है, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में इनका रिलेशन होगा। ये तभी रिलेशन होगा जब यहाँ कोसेक 1 हो, कोसेक एक्स 1 हो, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू कितना ले ले, 90 डिग्री ले लेंगे। जब थीटा 90 लेंगे तो कोट 90 क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू 3 0, और कोसेक 91 होता है तो -7 इंटू 1 7, -7 + 7 0 हो जाएगा, यानी जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिए वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके घनों का अंतर 1850 है, तो उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन दे रखा है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि x माइनस वाई का वैल्यू 5 है और उनके घनों का अंतर माइनस, यानी x³ माइनस y³ का वैल्यू आपका 1850 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू 5 हो गया, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से x² प्लस y² ये -2xy इक्वल के उधर भेजेंगे तो +2xy हो जाएगा, तो x² प्लस y² बराबर हो गया 2xy प्लस 25। इस वाले चीज़ को याद रखिएगा, 2xy प्लस 25, एक इसका वैल्यू x² प्लस y²। आपको निकालना उनके घनों का अंतर, यानी x³ माइनस y³। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बताइए, अभी निकाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस 25 आ रहा था, तो 2xy प्लस 25, तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2xy प्लस 25 प्लस xy, ठीक है। और उसके पहले x माइनस वाई है, मतलब 5, ये बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है आपका 1850। ये 1850 5 से कटेगा तो 5 15, 3 पंसते 35, 370, इधर हो गया 370, और 2xy प्लस XY 3xy प्लस 25 बराबर 370, 3xy प्लस 25 बराबर 370, तो प्लस 25 इक्वल के उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 345, आपका हो जाएगा 345। तो यहाँ 3xy बराबर 345, तो यहाँ से xy निकल के आएगा 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 पचे 15, यानी XY का वैल्यू आपका निकल के आ गया 115, ठीक है। पूछा है उनके वर्गों का अंतर, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू अभी 115 निकल के आया, तो 115 इंटू 4 कितना हो गया 460, और 460 प्लस 25 कितना हो गया 485, कितना हो गया 485। ये किसका वैल्यू है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, वो स्क्वायर रूट अंडर 485 निकल के आएगा। आपसे पूछा उनके वर्गों के मध्य का अंतर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मुझे सारा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ 5 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 485 निकल के आ गया, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो डीआई के क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब किसी और वीडियो में हम लोग डीआई के क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि एक नंबर दे रखा है जो संख्या 11 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिविजिबल हो 11 से। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑड प्लेस लेंगे, 6 4 10, 7 17, 2 19, यानी 19 प्लस ए, ठीक है, माइनस 8 प्लस बी, 8 5 13, 13 9 22 प्लस बी। अब यहाँ पर माइनस पहले से लगाए तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया ए माइनस बी, 19 माइनस 22 कितना होगा -3। पूछा ए माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर a माइनस बी का अगर न्यूनतम मान 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0। यहाँ पर a माइनस बी का अगर न्यूनतम मान -8 रखेंगे तो -8 -3 -11 हो जाएगा, और -11 11 से डिविजिबल है और यही इसका सबसे न्यूनतम मान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। ए का वेतन पहले 8 था, 8 से 11 हो जाएगा। अब उसका नया वेतन 33,000 है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 33,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3,000। तो उनका मूल वेतन कितना था 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 24,000, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,950 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाए। तो देखिए यहाँ पर 8,950 रुपया, इस पर 2 वर्ष का 9% की दर से ब्याज निकालना है। तो 8,950 का जब हम 9% लेंगे तो ये 0 हो गया, 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, 9 नमा 81, 4 85 का 5 बाकी 8, 9 अट्ठी 72 और 8 80, यानी 805.5 रुपया पहले वर्ष का ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष का भी ब्याज होगा 805.5 रुपया। फिर इस 805.5 रुपये का हम 9% निकालेंगे, तो ये जब कटेगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 9 चौक, ठीक है, तो ये निकल कर आ गया 805.5 का 9% लेंगे तो ये आपका 72.49 के लगभग निकल कर आएगा। बोला है 2 वर्ष का ब्याज, तो 805 प्लस
मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 72.49 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 805.5 प्लस 805.5 तो 1610, 805 1610 और एक 1611 हो जाएगा। 805 गुना 10 1610, 1611 हो जाएगा। और 1611 में जब 72.49 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 7 1 8 1683.49 इसका निकटतम मान पूछा है, तो 1683 इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए और आप बताइए कि आपके कितने 25 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% प्लस 1600 का 40%। आपको पता है का मतलब को होता है गुना, हम यहीं पे गुना भागा कर लेंगे। देखिए 9% मतलब 100 से डिवाइड करना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ भी डबल जीरो कट गया, यहाँ भी जो 100 आएगा डबल जीरो को क्या कर देगा, काट देगा। तो 55 गुना 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49। 2.4 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो मतलब कहने का मतलब है 24 गुना 11 डिवाइडेड बाय 10 तो हो जाएगा 4 6 2 यानी 26.4। 16 को जब 40 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64, 640 निकल कर आएगा। अब देखिए 495 प्लस 26.4 को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 9 2 11 1 12, 521.4 माइनस 640। अब जब 640 में 521.4 को हम घटाएंगे तो 640 बड़ा उस पर नेगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा और माइनस 118.6 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है और इसका सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। टेन 45 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1। बताइए सेक 45 का वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस कोसेक 30 का वैल्यु होता है 2 तो कोसेक स्क्वायर 30 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 1 3, 3 में से -4 चला गया तो -1 होगा, यानी 3/4 -1। 3/4 -1 मतलब -4 प्लस 3/4 तो कितना हो जाएगा -1/4, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। फिर से यहाँ पर आपका पाई चार्ट डीआई के क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यहाँ पर समस्या होगी, इसलिए मैं डीआई के क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आप भी कन्फ्यूजन में हो जाइएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करें। 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर √3/4 तो पहले से ही है, इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे। भुजा मतलब 8.5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 8.5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप बताइए 8.5 का स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर होता है 72.25 होता है, लेकिन यहाँ 8.5 का स्क्वायर है तो 72.25 होगा। ये 4 इस 72 को काटेगा, चर का 4, 4 32, 4 पचे 20, यानी 18 पॉइंट समथिंग होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा और उस पर √3 पहले से मल्टीप्लाई है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर 18.1 √3 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ परिधि दे रखा है 40 पाई, मतलब 2 पाई r का वैल्यू दे रखा है 40 पाई। यहाँ से पाई कट गया, r का वैल्यू निकल के आ गया 20। तो यहाँ व्यास पूछा है तो व्यास कितना होगा, व्यास रेडियस का डबल होगा, यानी 40 होगा। अब 40 आपका ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में। आप देखेंगे आपको क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू 20 निकला, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 पाई आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। मान लिया कि आयत की चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितना होगा 5x। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5x × x, ये बराबर हो गया 31 25 के।
ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 5 3125 को काटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 625। तो यहाँ का x का वैल्यू निकल के आएगा 25। ठीक है। आयत की लंबाई पूछा, तो आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का 5 गुना है, और x आपका चौड़ाई था, तो लंबाई आपका निकल के आ जाएगा 25 गुना 5, 125 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर है 900 का 35%। फिर से हम यहीं पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 480 का 25%, 500 का 30% और 90 का x%, मतलब सबसे हम 100 क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। सबसे 100 हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो आप सिंपल सा जान लीजिए 100 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 500 गुना 30 करेंगे तो अब यहाँ से 0 0 काटने की कोशिश करेंगे। 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0 और इसका 1 0 क्या हो गया, कट गया। सब पर अब बचा है 48 गुना 25, तो 25 अट्ठी 200 का 0 बचा 20, 25 चौक 100, 120, यानी यहाँ का मतलब 1200। 50 गुना 30 करेंगे तो 50 दिया 1500। 9 का x% मतलब 9x। ठीक है। ये बराबर हो गया 35 गुना 9 करेंगे तो 9 पचे 45 का 5, बाकी 4, 9 तिया 27 और 4 31, और 0 पहले से है 31 50। तो 1500 प्लस 1200 2700, 3150 में ये 2700 इक्वल के उधर जाएगा तो घट जाएगा 2700। 3150 में जब 2700 घटाएंगे तो 0 5, 11 में से 7 गया 4, यानी 9x का वैल्यू 450। 9x का वैल्यू कितना हो गया, 450। तो यहाँ x का वैल्यू निकल के आ गया 9 पचे 45 50, यानी x का वैल्यू आपका 50, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। देखिए ये आपका आज का बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक O है और AB बराबर 27 सेंटीमीटर है, तो AO की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक उसको कहते हैं जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की 3 जो माध्यिका होती है, वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उसे ही हम लोग केंद्रक करते हैं, उसे ही हम लोग केंद्रक करते हैं। और जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, उसकी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। माध्यिका जो होता है, माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है उस केंद्रक वाले पॉइंट पर। और एक बात और, यहाँ पर 6 छोटा छोटा त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज बनता है। ये 6 त्रिभुज आपस में बराबर होते, और वो 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/6 होता है। बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 27 दे रखा है। नाम लिख देते ABC। अब यहाँ पर एक केंद्रक ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये केंद्रक ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है OA का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम OB निकाल लेंगे तो OA पता चल जाएगा, क्योंकि OA OB का OD, अगर हम OD निकाल लेंगे तो OA पता चल जाएगा, क्योंकि OA जो होता है वो OD का कितना होता है, 2 गुना होता है। और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, अभी बोली ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 1/6 ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/6 ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल जो होगा, और ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू OD गुना भुजा तो 27 ही होगा। ये बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा √3/4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 27 गुना 27 हो जाएगा। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये 27 से 27 क्या हो गया, कट गया। वो इसका 27 का आधा होगा। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ये 2 इसको काटेगा 2 बार में, यानी 27 √3/2। कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया 27, तो यानी 27 का स्क्वायर।
और इसका 1/6 भी करना है, इसका 1/6 करना है, क्योंकि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 1/6 होता है, तो 6 से गुना भी करना पड़ेगा। ये 2 इसको काटेगा 2 बार में, ठीक है। अब ये 3 दूनी 6, 3 नमा 27, ये इसको काटा 3 नमा 27। अब ये 27 से तो 27 कट गया है, यहाँ हो गया 9√3/2, यानी जो OD पता चल गया, OD की जो लंबाई पता चल गई है वो 9√3/2। आपसे पूछा है OA, OA जो होता है वो OD का 2 गुना होता है, तो 9√3/2 का 2 गुना, तो 2 2 कट जाएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 9√3, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपये का भुगतान किया, मतलब 20 आदमी जो है वो 880 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। प्लस शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया। मान लिया कि टोटल खर्च जो है वो 100 रुपया आया, ये 100 रुपया 30 आदमी के बीच आया, तो टोटल खर्च हो गया आपका 30x, ठीक है। एक आदमी पे खर्च 100 रुपया, 30x हो गया। तो और यहाँ पर एक कंडीशन और हो गया, यहाँ पर एक कंडीशन हो गया कि कुल खर्चों के औसत से 110 रुपया अधिक करता है 10 आदमी, यानी 10 गुना x प्लस 110, ये बराबर होगा 30x के। इस कैलकुलेशन को आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 880 गुना 2 करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, इधर हो गया 1760 प्लस 110, x इक्वल के उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 1760 प्लस 110 ये हो गया 1870, 2x बराबर 1870। यहाँ से पता चल गया 2x का वैल्यू 1870, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 पचे 10, x का वैल्यू पता चल गया 935। पूछा है डिनर के लिए कुल खर्च कितना था, x का वैल्यू 935, टोटल आदमी थे 30, टोटल आदमी थे 30, तो 935 गुना 30 कर देंगे, तो जब 935 को 30 से करेंगे तो 5 तिया 15 का 5, 3 तिया 9, 1 10, 9 तिया 27 और 1 28,050 रुपया इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ग्राफ वाला है, तो इस ग्राफ को वाले क्वेश्चन को, DI वाली क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 है, उसे छूट पर 34,888 रुपये पर बेचा, मतलब 3560 रुपये में, 35,600 में कुछ डिस्काउंट दिया और 34,888 रुपये में बेचा, तो बोला छूट कितना होगा। तो 10 में से 8 गया, 35,600 में से 34,888 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 15 में से 8 गया 7, यानी 712 डिवाइडेड बाय 35,600 गुना 100, ठीक है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 712 डिवाइडेड बाय 356, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 1 7, ये 356 ये 712 का 2 बार में काटेगा, यानी जो प्रतिशत छूट है वो 2% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान्य मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, पहले पर लाभ हुआ यानी 5 का सामान 7 पर बेचा, दूसरे पर 40% की हानि हुई मतलब 5 का सामान 3 पर बेचा। तो यहाँ पर पहले का भाव 25 और अब हो गया 21, लॉस कितने का हो रहा है, 4 का, कितने पर, 25 पे, तो 100 पर कितना, तो ये 25 इस 100 को काटेगा 4 में, 4 गुना 4 आपका 16% निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 अलग अलग स्टेशन से यात्रा करती है, ठीक है, और क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। एक स्टेशन पटना है और एक स्टेशन ट्रेन है। पटना से ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और दिल्ली से 70 km पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है, ठीक है। जब वे मिलती है तब एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक
यात्रा करती है। एक जब दोनों आपस में मिलते हैं, अब एक बात बताइए, जब भी दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर क्या कांस्टेंट रहने वाला है? टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर चाल बराबर हो जाएगा दूरी के, चाल बराबर हो जाएगा दूरी के, मतलब अगर चाल बढ़ेगा, चाल और दूरी के बीच जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर चाल का जो रेशियो है वो 9:7 है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 9:7। एक दूसरे से कितना यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 140 किलोमीटर। एक्चुअल में कितना कर रहा है? 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 140 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 70 किलोमीटर। पूछा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। एक ट्रेन 9 यूनिट चलता है, एक ट्रेन 7 यूनिट चलता है, तो दोनों मिलाकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी 9 + 7 16 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 2, 9 10 7 16 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया? 2 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 7 निकल के आया था। 140 था तो 1 यूनिट का वैल्यू 70, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 16 गुना 70 किलोमीटर। जब 16 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ती 112, 1120 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 59 है, उनका गुणनफल 1150 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर x + y दे रखा है 59, ठीक है, एक्स वाई दे रखा है 1150, और आपसे पूछा उनके वर्गों का योग यानी x² + y²। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर करने का मतलब है 9 × 81 और 25 और 9 34 हो जाएगा। 25 और 9 34 81। इधर हो गया x² + y² + 2xy + 2 इंटू, और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ 1150 दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। 1150 गुना 2 230, यानी 2300 रुपया इधर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1 8, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 1181। किसका वैल्यू? x² + y² का वैल्यू, और यही आपसे पूछा है जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और ए सी बाह बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये एक वृत्त है, ठीक है, बाह बिंदु है कोई पॉइंट ए से यहाँ पर और यहाँ पर दो स्पर्श रेखा है। वृत्त को ए बी और ए सी पर क्या कर रहा है? पॉइंट बी और सी पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु बी और सी पर वृत्त को इस प्रकार स्पर्श करती है कि एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 118 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है एंगल ओ सी बी, यहाँ पर मान लीजिए ओ बन रहा है तो एंगल ओ सी बी आपसे पूछा गया। अब बताइए ये 118 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी कितना होगा? एंगल बी ओ सी जो होगा वो बराबर होगा 180 - 18, 180 - 118। तो 180 में जब हम 118 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो निकल के आएगा 62 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आपको पता चल गया 62 डिग्री। हम क्या करते हैं? बी सी लाइन को मिला देते हैं, हम बी सी लाइन को मिला देते हैं, और आपसे पूछ ही रहा है एंगल ओ सी बी, यानी ये वाला ही एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा ओ बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक भुजा 62 है और बचा हुआ दोनों एंगल सेम होगा, यानी 62 + 2x, 62 + 2x बराबर 180। तो ये 180 62 की तरफ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 180 में से 62 घटाएंगे तो 118 डिग्री, यानी 2x का वैल्यू हो गया 118 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 18, यानी एंगल ओ सी बी जो निकल के आएगा वो आपका 59 डिग्री निकल कर आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में करते हैं, श्याम और अनिल किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और अनिल और वरुण किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 4 6 का एलसीएम होगा 12। तो वरुण + श्याम 3 दिन में 12 काम करते हैं, तो वरुण + श्याम की एफिशिएंसी 4, श्याम + अनिल की एफिशिएंसी 3, और अनिल + वरुण की एफिशिएंसी 2। तो 4 3 7 2 9, यानी जो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ अनिल + वरुण + श्याम। ये इस काम को 12 दिन में करते हैं। अरुण + वरुण + श्याम की एफिशिएंसी कितना निकल के आया? 9।
यानी 12/9। और 2 यहाँ आके डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 8/3। यानी अरुण प्लस वरुण प्लस श्याम किसी काम को 8/3 दिन में करते। पूछा है अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो और वरुण और श्याम इस काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 8/3 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा, 24 एलसीएम होगा। तो अनिल प्लस वरुण प्लस श्याम 8/3 में 24 काम करते हैं, तो अनिल प्लस वरुण प्लस श्याम की एफिशिएंसी 9 होगा। वरुण प्लस श्याम 3 दिन में 24 काम करता है, तो वरुण प्लस श्याम की एफिशिएंसी कितना होगा, 8। अब देखिए अनिल प्लस वरुण प्लस श्याम की एफिशिएंसी 9 है, वरुण प्लस श्याम की एफिशिएंसी 8 है, तो अनिल की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। अनिल की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। टोटल काम है 24। अब इस 24 काम को किससे कराया जा रहा, अनिल से। अनिल की एफिशिएंसी 1, यानी 24 डिवाइडेड बाय 1, यानी अनिल इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है, तो डीआई के क्वेश्चन को हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।